हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता। हमने 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स का वीडियो स्टार्ट किया था हमने। उसमें हम लोग आज अभी एडमिशन चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। तो एडमिशन की ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आगे की वीडियो में अभी अपलोड करने जा रही हूँ, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए सो दैट आपको एडमिशन चैप्टर के और जो कंसेप्ट हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिले। और हाँ, अगर जो भी 12th स्टैंडर्ड में है अभी उनके लिए अगर प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस भी आपको देखने हैं तो आपको मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 13 में पढ़ रही हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3. They admitted Z as a new partner on 1st April 2016. At the time of admission of Z, the balance of capital of X and Y is 30,000 and 40,000 respectively. They decide their new profit sharing ratio is 2:4:1. Z is bringing 50,000 as his capital and his share of goodwill in cash. तो दोनों चीजें वो कैश में ला रहा है Z. On the date admission of Z, goodwill of the firm was valued at rupees 84,000 and goodwill was appeared in the balance sheet of X and Y at 35,000. Write the necessary journal entries and prepare the three partners capital account. तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुरानी गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे और राइट ऑफ करने के बाद नई गुडविल को हम लोग एज अ नई गुडविल जो होगी उसमें से जेड का पोर्शन निकाल के हम दिखाएंगे कि जेड कितना पोर्शन वो अपनी कैश में ला रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी है वो सबसे पहले लिख रही हूँ। सो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विच इज 4:3. न्यू रेशियो में न्यू पार्टनर जेड भी आ जाएगा, जिसका ओल्ड रेशियो नहीं होगा। तो न्यू रेशियो है 2:4:1. देन यहाँ पे हम सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढ लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स का ओल्ड रेशियो है 4/7 माइनस न्यू रेशियो है 2/7। तो यहाँ पे 4 - 2/7, तो इसका एक्स का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा इट विल बी 2/7. देन वाई का ओल्ड रेशियो है 3/7, न्यू रेशियो है 4/7 इज इक्वल टू 3 - 4/7. तो यहाँ पे माइनस में आ गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स बट वाई गेन कर रहा है। ओके, तो सेक्रीफाइस मतलब कि जो गुडविल का पोर्शन होगा वो अकेले एक्स को मिलना चाहिए, वाई को नहीं, बिकॉज जो सेक्रीफाइस करता है उसको ही गुडविल का पोर्शन मिलता है एज अ रिवॉर्ड। ओके, चलिए अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री में करूंगी यहाँ पे राइट ऑफ करने की, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। तो राइट ऑफ करने के लिए गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट जो पुरानी गुडविल अपीयर हो रही है विच इज ऑफ 35,000, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। ओल्ड रेशियो, तो 35,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 20,000 एंड 50,000। सेकेंड नंबर में न्यू पार्टनर अपना शेयर लेके आ रहे हैं। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर, तो आ जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, कैश या तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के हिसाब से वो कितने रुपए ला रहे हैं वो हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इट इज 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल के हिसाब से वो कितने लाया वो हमें यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया, पर हमें ये पता है कि गुडविल जो वैल्यू हुई है वो 84,000 है। सो 84,000 में जेड का शेयर कितना है, तो 1/7।
तो 84,000 डिवाइड बाई 1/7 तो आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे 12,000। तो कितने का गुडविल लेके आया और कैपिटल लेके आया वो टोटल 62,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल जाना चाहिए फॉर देयर सैक्रिफाइस। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे डेबिट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज 12,000। एडिशनली यहाँ पे वाई भी अपने कैपिटल में से कुछ हिस्सा देगा। सो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो एक्स सेक्रीफाइस करे उसको ये अमाउंट मिल जाना चाहिए। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे जो y है वो गेन कितना कर रहा है 1/7। तो ये भी गुडविल का उसका जो सेक्रीफाइस का हिस्सा, सॉरी उसका जो गेन का हिस्सा है 1/7 वो भी उसको x को देना पड़ेगा। बिकॉज z के आने से अकेला x ही सेक्रीफाइस कर रहा है, बट z भी गेन कर रहा है, यहाँ पे y भी गेन कर रहा है। तो ये दोनों y अपने नए हिस्से में और जो y है वो अपने गेन रेशियो में इसको x को अमाउंट दे देगा। तो ये दे देगा 12,000 रुपीज अगेन। तो टोटल मिला के दिस इज फॉर z, दिस इज फॉर y, तो x को टोटल अमाउंट मिल जाएगा 24,000। तो ये हो गई हमारी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसके अलावा हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमें तीनों के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, x, y एंड z, और यहां आ जाएगा पर्टिकुलर्स। सबसे पहले यहाँ पे x और y का जो बैलेंस है वो लिख देंगे हम लोग, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो x का बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है हमें 30,000 और y का दिया हुआ है हमें 40,000। यहाँ पे z अपनी कैश लेके आ रहा है, जो कैपिटल अकाउंट है ये रहा, तो कितनी 50,000 की अमाउंट वो लेके आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट 50,000। इसके अलावा ये जो गुडविल हमने राइट ऑफ की वो आ जाएगी डेबिट साइड पे, बिकॉज यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग गुडविल अकाउंट फॉर राइट ऑफ विच इज 20,000 एंड 50,000। ये एंट्री भी आ गई। अभी थर्ड एंट्री के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल का तो एंट्री नहीं आएगा यहाँ पे, पर वाई की कैपिटल डेबिट और एक्स की कैपिटल क्रेडिट होगी, तो वो एंट्री हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो वाई की कैपिटल में डेबिट साइड पे सामने आएगा एक्स कैपिटल और अमाउंट आएगा वाई की कैपिटल में 12,000 एंड एक्स की कैपिटल में क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल एंड वाइज कैपिटल मिला के टोटल अमाउंट आ जाएगा 12,000 जो एक्स को मिला है फॉर हिज सेक्रीफाइस। ओके, सो अल्टीमेटली इतनी एंट्रीज आएगी। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे टोटल ढूंढ लेते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था कि कैसे टोटल ढूंढना है और कैसे बैलेंस फाइंड करना है वो। तो यहाँ पे 30 + 12 + 12 टोटल यहाँ पे टोटल 54,000 क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है, जिसको दोनों साइड लिख देंगे हम लोग। एंड यहाँ पे 54 में से 20 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बैलेंस बचा, बैलेंस जो हम लोग यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल, वो बच रहा है 34,000। यहाँ पे 40,000 टोटल जो दोनों साइड आ जाएगा। 40 में से 15 + 12 माइनस हो गए, तो बचा यहाँ पे 13,000। यहाँ पे 50,000 और डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस भी बचेगा यहाँ पे 50,000। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 17। सो A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capital is 1 lakh and 1,50,000 respectively. As on 31st March 2016, on the day balance sheet of the firm shows the general reserve of rupees 30,000, they admitted C as a new partner for 1/4 share in the profit on 1/4/2016. C brings 120 as a capital, past journal entries for goodwill.
तो यहाँ पे हमें गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया है, तो ये एग्जाम्पल है हिडन गुडविल का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स है हमारे, ओल्ड रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर्स जो है ए एंड बी, जिनका रेशियो है 3:2। दे हैव एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/4 शेयर। अभी फ्रेंड्स अगर 1/4 तो हमें सी को देना है, पर ये नहीं लिखा कि कौन से रेशियो में देना है, तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही इनका सेक्रीफाइस रेशियो होगा, ये ध्यान में रखना। तो आपको लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 दिया है पर कौन से रेशियो में बांट रहे हैं वो नहीं दिया, तो समझ लो इसी रेशियो में बांट रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस कैपिटल 31 मार्च को इन दोनों की, ए और बी की कैपिटल दी है हमें 1 लाख एंड 150 रिस्पेक्टिवली। इसी दिन जनरल रिजर्व का बैलेंस शो कर रहा है 30,000 रुपीज। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर प्रॉफिट। सी ब्रिंग्स 120 एज इज कैपिटल। यहाँ पे गुडविल नहीं दी, यहाँ पे हमें सी का कैपिटल दिया है, सी कैपिटल, सी शेयर ऑफ कैपिटल है। यहाँ पे सी कितना गुडविल लेके आ रहा है 120। सो अगर सी अपने शेयर के हिसाब से 120 ला रहा है, तो यहाँ पे फर्म का पूरा कैपिटल कितना होगा, फर्म्स कैपिटल जो होगा वो हमें सी का जो शेयर है उसको रिवर्स कर देना है। तो 120 इंटू 4/1। ये सिर्फ मैंने क्या किया, सी का शेयर को रिवर्स कर दिया, बिकॉज हमें हिडन गुडविल ढूंढना है। तो यहाँ पे फर्म का कैपिटल जो है वो आ जाएगा 4,80,000। अब जो पूरे फर्म की कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल जो है वो कितनी होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नेट वर्थ ऑफ फर्म, जिसमें हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों का कैपिटल ले लेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व जो हमें यहाँ पे दी हुई है, नहीं दी हो तो नहीं लेने की, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है 1 लाख प्लस 150, तो 250 प्लस जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें। जनरल रिजर्व कहाँ पे हमें बुक में दिया हुआ है, विच इज 30,000 प्लस न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहे हैं वो हमें दी हुई है यहाँ पे 120। तो इन सब का हम लोग टोटल करेंगे 250 प्लस 130, सो 280 प्लस 120 इट विल बिकम 4 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये है हमारा गुडविल। सो गुडविल अमाउंट इज इक्वल टू रिवर्स वाला रेशियो दैट इज 480 माइनस इन सब का टोटल दैट इज 4 लाख। तो यहाँ पे मुझे गुडविल का अमाउंट मिल गया विच इज 80,000। तो ये हो गई एक्चुअली फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल के ऊपर से हम लोग सी की गुडविल निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल जो आ जाएगा 80,000 इंटू सी का शेयर है 1/4, तो आंसर आ जाएगा 20,000। और ये जो गुडविल है, ये गुडविल हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विच इज 3:2। तो यहाँ पे ए कितना सैक्रिफाइस कर देगा, ए अपनी गुडविल में से 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 तो 12,000, और बी जो है वो 2 डिवाइड बाई 5 मतलब कि यहाँ पे ले लेगा अमाउंट 8,000। तो इतना अमाउंट ए और बी को सी जो गुडविल लाएगा उसमें से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 18 से शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में हमें दिया गया है विच इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल। सो रिवैल्यूएशन के बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि रिवैल्यूएशन जब भी कोई असेट का होता है तो असेट अगर बढ़ती है तो असेट अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। सेम वे असेट का अमाउंट अगर रिवैल्यूएशन में कम निकलता है तो असेट अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। उसके एग्जैक्टली अपोजिट करना है हमें लायबिलिटीज और प्रोविजंस एंड रिजर्व्स में। तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 18 शुरुआत करते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी दी हुई है, पर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंट्स बना रही हूँ क्योंकि अकाउंट्स के बेसिस पे यू कैन ऑल्सो राइट द जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे मैं सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उनका बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ये बना रही हूँ। So Patel and Shah are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under.
कैपिटल ऑफ पटेल एंड शाह इज 1,20,000 एंड 1,30,000, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पेटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, डेटर्स एंड बैड डेट रिजर्व, इतनी चीज़ें हमें दी हुई है। दे एडमिटेड रावल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्रॉम 1/4/2016. Raval brought 2 lakh as his capital. The partners decided to revalue its assets and liability as follows. तो हमें revaluation नीचे दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे revaluation account शुरू करते हैं। So revaluation account, debit and credit। यहाँ पे नीचे मैं बना देती हूँ इनका कैपिटल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 पार्टनर्स हैं, पटेल एंड शाह जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और थर्ड पार्टनर रावल ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स पटेल, शाह एंड रावल, particulars पटेल, शाह एंड रावल। तो ये बन गया सबका कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी एंड अमाउंट, और यहाँ पे आ जाएगी असेट्स। ओके, नाउ कैपिटल अकाउंट हम लोग बैलेंस शीट से शुरुआत करेंगे। हर एक चीज़ की जो भी बैलेंस शीट में हमें पहले से दिया हुआ है वही चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे कैपिटल ऑफ पटेल एंड शाह। तो कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पटेल एंड शाह का बैलेंस है यहाँ पे 1,20,000 एंड शाह का बैलेंस है यहाँ पे 1,30,000। ओके, उसके बाद लिखा है लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे लोन। तो लोन के रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग सीधा बाहर की कॉलम में 1 लाख लिख देंगे। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के बारे में सबसे पहले हमें नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे भी मैं सीधा लिख देती हूँ क्रेडिटर्स इन आउटर कॉलम। जो क्रेडिटर्स हैं हमारे 80,000। सॉरी, क्रेडिटर्स के रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है, दूसरे पेज पे है। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है यहाँ पे। यस, लोन के बारे में भी एडजस्टमेंट है। तो ये दोनों चीजें मैं अभी इनर कॉलम में लिख रही हूँ। लोन है 1 लाख, उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है हमारे टोटल 80,000। उसके बाद है बिल्स पेबल, उसके रिलेटेड भी हमारे पास है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे मैं इनर कॉलम में लिखूंगी बिल्स पेबल है 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में हमें देख लेना है कि और कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम सीधा सीधा ये बाहर के कॉलम में लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच इज 30,000। देन पेटेंट्स, तो यहाँ पे लिखा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब कि पेटेंट्स की अभी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है इसको हमें राइट ऑफ कर देना है। सो पेटेंट हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे अभी। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेटेड, मशीनरी के रिलेटेड, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक,
इतने रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है, तो वो हमें इनर कॉलम में लिखूंगी यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग, सो लैंड एंड बिल्डिंग आएगा इनर कॉलम में 140। उसके बाद है मशीनरी, तो मशीनरी भी इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग 70,000। फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट दी है हमें 80,000। उसके बाद है मोटर कार, तो मोटर कार के रिलेटेड भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो मोटर कार भी अंदर लिखेंगे 1,20,000। उसके बाद दिया हुआ है हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सॉरी स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक के बारे में हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो स्टॉक मैं सीधे सीधा बाहर की कॉलम में लिख देती हूँ, स्टॉक जैसा था वैसा ही। स्टॉक है 40,000। उसके बाद दिया है मुझे डेटर्स, एंड डेटर्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये भी मैं इनर कॉलम में लिखूंगी। डेटर्स 21,000, और जो न्यू BDR है वो अमाउंट चेंज हो रहा है, इसलिए वो मैं अभी बाकी रहने दे रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट्स। दे एडमिटेड रावल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्रॉम 1/4/2016। रावल ब्रॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल, 2 लाख एज हिज कैपिटल लेके आया, तो क्या होगा यहाँ पे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रावल। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारा 2 लाख, बिकॉज एज एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ये यहाँ पे हमारे पास नहीं था, तो हम लोग ये जो कैश या बैंक अकाउंट से लेके आया वो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग, कैश और बैंक अकाउंट फॉर हिज कैपिटल। फ्रेंड्स हमेशा ये याद रखना कि जितने भी एडजस्टमेंट होंगे तो एडजस्टमेंट की हमेशा हमें 2 एंट्री देनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 एंट्री दे दी, कैश एंड बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रावल। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमें लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा और लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे लिख रही हूँ, सॉरी क्रेडिट साइड पे आएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो 20% से उसको अप्रिशिएट करना है, तो एग्जिस्टिंग लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है 140, तो उसको 20% से अप्रिशिएट मतलब कि 28,000 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर देंगे रिवैल्यूएशन प्लस 28,000। आउटर कॉलम में आंसर आ जाएगा 168। हर एक चीज की हमें 2 एंट्री एक साथ ही दे देनी है, वरना क्या होगा कई बार हम लोग रिवैल्यूएशन में एंट्री पहले देते थे तो बैलेंस शीट में हम लोग भूल जाते हैं, तो हर एक एडजस्टमेंट के साथ साथ में ही हमें दोनों एंट्रीज देनी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मशीनरी को हमें डेप्रिशिएट करना है, तो मशीनरी कहाँ है यहाँ पे रिवैल्यूएशन में आगे डेप्रिसिएशन, तो -7,000 10% का, तो आएगा आंसर यहाँ पे 63,000। और मशीनरी अगर क्रेडिट मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही तो मशीनरी क्रेडिट होगी और रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी 7,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है यहाँ पे फर्नीचर इज वैल्यूड एट 60,000, तो फर्नीचर ऑलरेडी कितने का है 80 का है, उसकी वैल्यू मुझे 60 करनी है, तो इसका मतलब हुआ ये भी डेप्रिशिएटेड है -20,000, तो यहाँ पे भी एंट्री आ जाएगी फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट है मोटर कार टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो मोटर कार हमारे पास है 120 की, उसका 20% मुझे डेप्रिशिएट करना है, दैट इज 24,000। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में आंसर आ जाएगा हमारा 96,000, और यहाँ पे भी मोटर कार डेप्रिशिएट हुई तो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी कैप्ड एट 5,000 रुपीज, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे हमारे पास BDR जो एग्जिस्टिंग है वो 1,000 है, अभी 5,000 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और 4,000 से मेरा BDR इंक्रीज करना पड़ेगा, तो BDR इंक्रीज होता है तो BDR क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन डेबिट होगा,
तो यहाँ पे आ जाएगा BDR 4000, क्योंकि 1000 ऑलरेडी है, हमें 5000 करना है तो मुझे 4000 से इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा यहाँ पे 5000 लिख देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 16000। नेक्स्ट इज पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट्स को हमें पूरी तरीके से निकाल देना है। तो पूरी तरह पेटेंट इज असेट पूरी तरह निकाल देंगे तो पेटेंट क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पेटेंट्स 10,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6,000, मतलब दिस इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो अभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब कि हमें इंटरेस्ट पे करना बाकी है, हमें पे करना बाकी, इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी क्रेडिट, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसकी अमाउंट हमें दी गई है यहाँ पे 6,000 रुपीज, और ये लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस 6,000। तो ये आउटर कॉलम में आंसर आ जाएगा 1,06,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल आर टू बी पेड 10% लेस, मतलब कि 10% लेस से मुझे पे करना है उन लोगों को। इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, लायबिलिटी साइड पे कोई किसी की वैल्यू कम हो जाती है तो लायबिलिटी डेबिट होगी, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल लिख देती हूँ, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर्स मेरे कितने हैं, यहाँ पे क्रेडिटर है 80,000, जिसका 10% हमें नहीं पे करना, तो ये आ जाएगा 8,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2,000। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन माइनस 8,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 72,000 माइनस अगेन रीवैल्यूएशन माइनस 2,000 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 18,000। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमने बैलेंस शीट में दिखाई नहीं थे उसका वैल्यूएशन निकला है, तो ये अनरिकॉर्डेड असेट है। अनरिकॉर्डेड असेट को अभी शो करना है तो असेट डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, या तो आप अकेला इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000। यहाँ पे मैं लास्ट में दिखा देती हूँ इन्वेस्टमेंट 20,000। इसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय 30,000, आउट ऑफ दिस 10,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब कि ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें से 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम तो नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड है, मतलब कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस इज अवर असेट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा यहाँ पे और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो अमाउंट है जिसका प्रीपेड इंश्योरेंस का 10,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा असेट है, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस विच इज 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, सो मेरे ख्याल से हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने दे दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम बचा है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड करो, उसको पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करो एंड देन कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी साइड पे ले जाओ। ओके, सो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको टोटल करते हैं। तो मेरा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 71,000 आ रहा है। ओके, 7,000, 20,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, द टोटल विल बी 71,000। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, दैट शोज अ लॉस। तो ये रीवैल्यूएशन का लॉस जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा ₹3,000, जो हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, सी नया पार्टनर तो अभी अभी ज्वाइन हुआ है तो इसको रिवैल्यूएशन का लॉस नहीं मिलेगा, नया पार्टनर आएगा उसके बाद में उसको मिलेगा। तो ये तो जस्ट ज्वाइन हुआ है, इसलिए जो भी पुराना रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सब पुराने पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। तो ये हम लोग बांट देंगे पटेल और शाह को, पटेल्स कैपिटल एंड शाह's कैपिटल, ये उसको चला जाएगा उसके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे उनको ओल्ड रेशियो में दिया गया है 3:2, तो ये वाला रेशियो उनको 3:2 में मिल जाएगा। और ये चीज लॉस है तो लॉस यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया तो कैपिटल अकाउंट उनका हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 1,800 एंड 1,200।
तो ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। टोटल 120 क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, यहाँ पे भी 130 इसी का ही ज़्यादा है, और यहाँ पे भी 2 लाख किसी का ही ज़्यादा है। 120 में से 1800 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट दी अमाउंट। सबसे पहले तो जहाँ का टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड पे लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, इसका आ रहा है 1,18,200, 1,28,800 एंड इसका तो आएगा 2 लाख सेम। ये बैलेंस अभी हम लोग लायबिलिटी साइड पे शो कर देंगे। सो कैपिटल अकाउंट पटेल का है 1,18,200, शाह का है 1,28,800 एंड रावल का है 2 लाख रुपीज। सो तीनों का कैपिटल अकाउंट भी आ गया, जिसका टोटल आ रहा है हमारा 4,47,000। सो 4,47,000, 1,06,000, 72,000, 18,000 एंड 30,000, इन सब का टोटल हमारा है जो आ रहा है विच कम्स टू 673,000 एंड असेट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 168,000, 63,000, 60,000, 96,000, 40,000, 16,000, 20,000, सॉरी दिस इज 2 लाख जो कैपिटल लेके आया उसका। वापिस से यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए बिकॉज प्रॉपरली दिख नहीं रहा 2 लाख, सो आई विल राइट 2 लाख हियर, 2,20,000 एंड 10,000। तो फाइनली इसका जो हमारा टोटल है 673,000। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस शीट है वो भी टैली हो चुका है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो इस एग्जाम्पल का। दिस इज एन एग्जाम्पल नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 18। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के और भी इलस्ट्रेशंस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो भी अभी लेक्चर में समझाया वो सारे के सारे सम्स और सारी की सारी जो इलस्ट्रेशन थे आपको समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, ज़रूर अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ उसको शेयर कीजिए, ताकि जो अभी 12th स्टैंडर्ड में है या जो 12th स्टैंडर्ड में आने वाले हैं उनको मेरे वीडियोस खास करके यूज़फुल रहे। और हाँ, मेरे वीडियोस पे आप अपनी लाइक और कमेंट्स प्लीज़ दीजिए, सो दैट पॉजिटिव कमेंट्स होगी तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे वीडियोस बनाने का। और हाँ, कोई इम्प्रूवमेंट वाला कमेंट होगा तो उससे मैं अपने वीडियोस में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।